पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने दरबार के माध्यम से शुभ शब्दों को, शुभ वचनों को, शुभ ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं। सभी का कर्तव्य बनता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का मनन करें, शुभ अर्जित करें और अनुसरण करें। यही हम सबका कर्तव्य बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो कोई भी पैदा हुआ है वो माता के द्वारा हुआ है। इस संसार में जो भी हुआ है, जो कुछ भी पैदा हुआ है, वो सब माता के द्वारा संतान उत्पत्ति होती है। लेकिन माता जो है संतान को अकेले नहीं उत्पन्न कर पाती है कि वो अकेले से उत्पन्न कर ले। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संतान उत्पन्न करने में पुरुष का भी सहयोग अनिवार्य होता है। इसलिए माता पिता के द्वारा ही कोई भी पैदाइश होती है तो वो माता पिता के द्वारा होती है। चाहे कोई भी योनि हो, चाहे भी कैसी भी उत्पत्ति हो, चाहे उसमें प्रकृति माता पिता हो, समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ की जो उत्पत्तियाँ हैं वो अनन्य प्रकार की हैं। परंतु ये सच है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार के बिना माता पिता के कोई भी उत्पत्ति संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संतान उत्पन्न करने में पुरुष का जो सहयोग है वो अनिवार्य है। बिना पुरुषत्व के कोई भी उत्पत्ति संभव नहीं है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि माता पिता के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माताओं से अनन्य प्रकार की संतानें होती हैं। जो माताएं हैं, जो नारियां हैं, उनसे अनन्य प्रकार की संतानें हुआ करती हैं। अनन्य प्रकार की संतानें होती हैं। जो संतान जिस कारण होती है उसमें विशेषकर वही गुण होते हैं।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिस माँ से, जिस कारण के द्वारा संतान उत्पन्न होती है, उस संतान में वही गुण की अधिकता होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं संतान उत्पन्न मात्र माँ से ही होती है। कैसी भी संतान उत्पन्न हुई हो, अवश्य ये माँ से ही हुई है। मतलब माँ के द्वारा कोई भी उत्पत्ति हुई है तो वो माँ के द्वारा हुई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। केवल फर्क इतना है कि जिस कारण से संतान उत्पन्न होती है, वो संतान में उस कारण का प्रभाव अवश्य ही रहता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संतान सत्य पुरुष द्वारा उत्पन्न की गई उत्तम संतान होती है। सत्य सत्यतः, सत्यतः मतलब सत्यतः पति पत्नी के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, वो संतान शुभकर होती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सत्य मतलब जो सत्य पुरुष होती है, जो सत्य पुरुष हुआ करता है, उसके द्वारा जो सत्य माँ से संतान उत्पन्न होती है, वो संतान उत्तम होती है, वही संतान उत्तम होती है। आप बात को समझ रहे होंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं। हर नारी हर नर इस बात को समझ सकता है कि उत्तम संतान उसकी है या नहीं है। वो खुद देख सकता है कि मेरी संतान में किन गुणों की अधिकता है। हर माँ हर बाप अपनी संतान के विषय में ऐसा विचार सकता है। कैसा? जैसा कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संतान सत्य पुरुष द्वारा उत्पन्न की गई उत्तम संतान होती है, जिसे नाम असली भी देते हैं, मतलब असली नाम देते हैं। सत्य पुरुष द्वारा सत्य नारी के गर्भ से सत्य की जो संतान उत्पन्न होते हैं, उसे असली का रूप भगवान मतलब यह मानव जो है उसे असली कहते हैं कि ये असली माता पिता का पुत्र है, ये असली है, असली माता पिता का पुत्र, उसे असली कहते हैं। तो उसे असली कहते हैं तो बाकी को असली, अपने को तो नहीं कहते कोई कि हम असली हैं। अपने को तो ये नहीं कोई कहता कि मैं असली हूँ। उसके गुणों को ही देख करके ही तो उसके माता पिता और तथा उसको लोग समझ पाते हैं कि नहीं ये असली माता पिता की संतान है, ये सही है, असली है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। प्रकृति नियम के अनुसार परस्पर एक नारी को एक ही नर तथा एक नर को एक ही नारी सत्य कहा गया है। ये प्रकृति की नियम है, कानून है। क्या समझो? ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इसे एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह पे उन्होंने इस बात को लिखाया है कि एक पुरुष एक नारी ही सत्य है। एक नारी एक पुरुष सत्यतः, उसे कुछ भी अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो संसार से मुक्त हो जाया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ऐसा कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यदि प्रकृति नियम के विपरीत की संतान उत्पन्न होती है, अगर जो प्रकृति का ये नियम है और इस नियम के विरुद्ध की कोई संतान की उत्पत्ति होती है, तब वो संतान सही असली नहीं होती है। तब वो संतान, उसमें अवगुणों का भंडार होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो संतान फिर असली नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि जो प्रकृति के नियम के खिलाफ की संतान उत्पन्न होती है, वो संतान अशुभ होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं नारी जो माँ है
उससे संतानें कई प्रकार से उत्पन्न हो जाती हैं। जो नारी है, जो माँ का रूप है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उससे संतानें कईयों प्रकार की उत्पन्न हो जाया करती हैं। कोई माँ से ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अनन्य प्रकार की संतानें उत्पन्न हो जाया करती। यदि कोई नारी अय्यासियों से संतान उत्पन्न करा लिया तो वो संतान शुभ नहीं होती है। जो अय्यासी हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो लंपट हैं, अगर उनके द्वारा कोई नारी संतान को उत्पन्न कर लेती है तो वो संतान शुभ नहीं होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। उसके गुणों में अय्यास की अधिकता अवश्य रहेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस संतान में अय्यासी के गुण, जो अय्यास गुण है, उसकी अधिकता उसमें विशेषता होगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं संतान में लड़का व लड़की कुछ भी हो सकती है। अब संतान है तो संतान में लड़की भी है तो वो अय्यासी के गुणों से भरपूर होगी, और अगर लड़का है तो वो भी अय्यास गुणों से भरपूर होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार ये संतानें शुभ नहीं होती हैं, क्योंकि शुभ प्रकार से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कभी कोई नारी मजबूरी में मां बन जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसा भी है कि संसार में कोई नारी मजबूरी के बस मां बन जाती है, तब ऐसी संतान के गुण अलग हो जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई मां मजबूरी, ऐसी समस्या, ऐसी मजबूरी, ऐसा समय उसके सामने आ जाता है कि उसे संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता ही हो जाती है, तो ऐसी संतान का गुण जो है वो विपरीत होता है, अलग होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। उसमें ना तो माँ का गुण होता है और ना तो विशेषतः पिता का ही गुण होता है, क्योंकि मजबूरी के कारण, समझ रहे होंगे कि मजबूरी के कारण उस संतान का उत्पत्ति हुई है। इस कारण से उसमें माँ बाप मतलब दोनों के विशेष प्रभाव नहीं होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मजबूरी का मतलब समझ रहे होंगे, जबरदस्ती, समझ गए। तो जो एक मतलब मित्रता के, मोहब्बत के, प्रेम के इत्यादि के बसों के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है और जो मजबूरी में होती है, तो अंतर तो अवश्य ही आएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तब ऐसी संतान के गुण अलग हो जाते हैं। कोई नारी किसी पुरुष के द्वारा जबरन उत्पन्न हो जाती है, कोई नारी किसी पुरुष के द्वारा जबरन मतलब उत्पन्न करती, उस संतान के गुण और ही होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई नारी से किसी नर के द्वारा जबरदस्ती में संतान उत्पन्न हो जाती है, उसके गुण और भी अलग, उस संतान के गुण और भी अलग होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई नारी शादी के पहले, अर्थात वो नारी अभी सामाजिक तौर से किसी पुरुष की नहीं है, संतान उत्पन्न कर देती है, उस संतान को कहीं तक जीवित नहीं रखा जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसारिक हिसाब से, संसारिक मुताबिक से मतलब शादी बंधन में वो नहीं है, अभी वो कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी और उसको संतान उत्पन्न हो जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसी संतान को तो विशेषतः जीवित नहीं रखते हैं, मतलब ऐसी संतान को विशेषतः जीवित नहीं रखते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर, उसे हनन फांस में डाल देते हैं, मतलब उसे ऐसे जगह ऐसे हिसाब से छोड़ देते हैं ताकि उसकी मृत्यु हो जाए,
क्योंकि जिस माँ से संतान उत्पन्न की है, जिस पुरुष के द्वारा की है, वे दोनों अपनी भूल को दफन करते हैं। समझ गए? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मतलब भूल को, अभी वो पति पत्नी नहीं है, इसलिए वो अपनी भूल को, अपनी कमजोरी को का वो संतान जो उत्पन्न हो जाती है उसका वो दफन करते हैं। पंडित जी आप समझ रहे होंगे, मतलब वे दोनों मिलके उस संतान को, मतलब अपनी किए कर्म का जो नतीजा उन्हें मिलता है उसका वो दफन करते हैं। अर्थात ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, क्योंकि जिस माँ ने संतान उत्पन्न की है, जिस पुरुष के द्वारा की है, वे दोनों अपनी भूल का दफन करते हैं और संसार में पवित्र बन के रहना चाहते हैं। मतलब संसार में दिखावे में वो पवित्र बन के रहना चाहते हैं, लेकिन ये संसार है, संसार तो भूल भुलैया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की यहाँ तो कोई कह दे कि मैं भगवान हूँ तो उसके मानने वाले बहुत हो जाते हैं। कोई कहता है कि नहीं मैं देवता हूँ तो उसके मानने वाले हो जाते हैं। कोई कहती है नारी की मैं देवी हूँ तो उसके भी अनुयायी हो जाया करते हैं। यहाँ तो कोई कुछ भी बन जाता है, लेकिन प्रकृति संविधान जो है वो असली जड़ है। जो प्रकृति का नियम है, जो संविधान है, न्याय वो करता है। कोई अपने को चाहे कि नहीं मैं सत्य हूँ तो वो प्रकृति उसे छोड़ती नहीं है, उसे अवश्य ही मतलब कर्म भोग में जाना पड़ता है, डाल देती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वे दोनों अपनी भूल का संसार में पवित्र बन के रहना चाहते हैं। उन दोनों की भूल सूल का रूप सदा चुभती रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उनके जीवन दोनों के बर्बाद रहते हैं। नारी हो और चाहे नर हो, दोनों के ही जीवन जो हैं वो बर्बाद रहते हैं, इसलिए कि उनके किए हुए कर्म को वो कभी भूलते नहीं हैं। अंततः जब तक उनका जीवन इस संसार में रहता है तब तक वे दोनों भूलते नहीं हैं। अपने किए कर्म को वो, इस पाप को वो कभी भुला नहीं पाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कभी कोई नारी माँ किसी पुरुष के द्वारा बन जाती है जिसे उसको ज्ञान नहीं रहता है। कहने का अर्थ है अचेत अवस्था में कोई पुरुष संपर्क कर देता है, तब संतान गर्भ में धारण हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई माँ ऐसी भी होती है जो पुरुष के द्वारा अचेत अवस्था में संतान को उत्पन्न करती है, उसमें संतान का प्रवेश हो जाता है अचेत अवस्था में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसमें शंका करने वाली कोई बात नहीं है। उस नारी को जिसने अचेत कर देने की वस्तु का सेवन किया है, कराया है, उसे तो वो अवश्य ही जानती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसे कोई ऐसी वस्तु का सेवन कराया है, जिसने कराया है उसे तो वो जानती है कि वो कौन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अचेत वस्तु, अचेत लाने की वस्तु को जिसने दिया है उसे वो जानती है और उसके खाने से वो अचेत हो गई है और उस पुरुष के संपर्क के द्वारा उसमें संतान की मतलब उत्पत्ति बन गई है, उसे तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि एक नारी को अचेत कर कई पुरुष उसके संपर्क करते हों। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार एक नारी को अचेत करके उसके कईयों एक पुरुष संभोग को रचाते हों, ऐसा भी हो सकता है अचेत में। तो वो तो उससे जानती है जिसने खिलाया है, अचेत हो गई है तो अन्यों को तो वो जानती नहीं है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संतान एक ही से उत्पन्न होती है, उसके साथ संबंध चाहे अचेत अवस्था में कितने लोग बना लिए हों वो बात अलग की होती है, लेकिन जो संतान उत्पत्ति होगी वो एक ही पुरुष के द्वारा मात्र होगी। अब किसके द्वारा होती, पहले वाले के या बाद वाले के या बीच वाले की, ये बात अलग की होती है, लेकिन एक ही से होगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तब वो उस संतान जो उसके गर्भ में है उसे नहीं जानती कि किसका है। वो औरत इस बात को, वो नारी इस बात को नहीं जानती है कि उसके गर्भ में जो संतान पल रही है वो किसकी है, इस बात को वो नहीं जानती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार लालच आदि के द्वारा भी संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये तो अचेत अवस्था की संतान उत्पन्न हुई और बहुत संतानें लालच के बस उत्पन्न हो जाया करती हैं कि उस नारी को अनन्य प्रकार के लालच दे करके एक एक से अनेक संभोग रचाते हैं लालच के बस। और क्या कह रहे हैं, संतानें उत्पन्न हो जाती हैं लालच आदि के द्वारा, मतलब लालच आदि के द्वारा किसी भी प्रकार का लालच हो और उस लालच के बस संतान की उत्पत्ति हो जाती है। इन सभी में सत्य पुरुष सत्य नारी जो प्रकृति नियम के तहत शुभ संपर्क करते हैं, कहने का अर्थ है कि प्रकृति नियम सामाजिक नियम के अनुसार एक दूसरे माता पिता तथा देवादि प्रकृति को साक्षी मान पति पत्नी रूप को स्वीकार करते हैं, वही सत्य नर और सत्य नारी होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार मतलब लालच के द्वारा संतानें उत्पन्न हो जाएगा, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कईयों प्रकार से संतान उत्पन्न होने की भाषाएं कही हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो सत्य पुरुष मतलब सत्य रूप का पुरुष और सत्य रूप की नारी जो कही गई है, जिसने मतलब जीवन में एक नारी दूसरे किसी पुरुष का वर्ण स्वप्न में नहीं किया है और एक पुरुष जो अन्य किसी नारी का वर्ण नहीं किया है स्वप्न में भी, वो सत्य पुरुष और सत्य नारी हुआ करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। मतलब ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम के अनुकूल वो रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकृति नियम सामाजिक नियम के अनुसार, मतलब प्रकृति नियम सामाजिक नियम के अनुसार एक दूसरे, मतलब जो वो तो प्रकृति का नियम है और सामाजिक नियम है पति पत्नी होना, जो शादी बंधन से होता है, मतलब जो शादी बंधन से होता है सामाजिक नियम के अनुसार एक दूसरे माता पिता तथा देवादि, मतलब अपने माता पिता या कोई देवता देवी या प्रकृति को साक्षी मानकर पति पत्नी रूप को स्वीकार करते हैं। मतलब समझ रहे होंगे कि जो इस प्रकार से जो एक तो प्रकृति नियम है वो कि सारे जीवन का वो है, ये एक सामाजिक नियम है कि शादी होना है, पति पत्नी होना है, और वो भी जो है कभी भी अपने मन से अन्य पुरुष का नहीं मनन किया है और ना पुरुष ने ही किसी अन्य नारी का मनन किया है। ऐसे सत्पुरुष हैं, सामाजिक तौर से वो पति पत्नी बनते हैं और पति पत्नी जो ऐसे बनते हैं वो सत्य पुरुष और सत्य नारी हुआ करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। वो किसी को माता पिता को साक्षी मान करके, कोई देवी देवता को साक्षी मान करके, किसी मंदिर को साक्षी मान करके, 7 फेरे को साक्षी मान करके कैसे भी वो अपना वर्णन कर लेते हैं दोनों, तो वो सत्य पुरुष ही सत्य नारी ही हुआ करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन दोनों से उत्पन्न संतान भी सत्य संतान होती है। ऐसे सत्पुरुष नारी से और नर से उत्पन्न संतान वो हमेशा सत्य स्वरूप होती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। मात्र ऐसी श्रेणी में आने वाले ही
प्रयत्न के पश्चात मुक्ति अर्थात आवागमन से छूट जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस प्रकार की उत्पत्ति के, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस प्रकार की श्रेणी में आने वाले और वो प्रयत्न करके, प्रयास करके, अपने आगे के जीवन की संभाल करके वो मुक्ति तथा आवागमन जैसे कष्ट से छूट जाते हैं। सत्य कथन का मानव मनन कर अपना आवागमन समाप्त करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि ये सत्य कथन है। कोई भी मानव नर हो चाहे नारी हो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, आवागमन से छुटकारा ले सकते हैं। लेकिन आवागमन से छुटकारा लेने के लिए पति पत्नी का होना जरूरी होता है। एक अकेले चाहे कोई भी कि मैं आवागमन से छूट जाऊं तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ये कहीं नहीं कहा है कि वो एक अकेले आवागमन से छूट जाएगा। चाहे कोई कि हम भक्ति करेंगे, हम इतनी शक्ति करेंगे, हम इतनी तपस्या करेंगे, हम इतनी योग साधना करेंगे, सब कुछ के बाद बिना नारी के हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा संभव ओम श्री पीर पैगंबर जी ने नहीं कहा है। ऐसी सोच वाले के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने पाप कहा है। प्रकृति का नियम है श्रेष्ठ के प्रतीक के लिए मानव का जीवन या कोई भी श्रेष्ठ हो वो श्रेष्ठ के लिए मिली है, उसमें वो पद निभाना ही पड़ेगा। एक अकेला चाहे नारी हो चाहे नर हो, वो चाहे कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं आवागमन से छूट जाऊंगा, मैं ब्रह्मचर्य को सदा धारण करके रखूंगा, तो वो कदाचित मुक्ति नहीं पा सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।